हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी रेलवे का जो है पोस्ट निकला हुआ है, करीबन 32,000 के आसपास है। लेकिन किसी को ये नहीं पता किस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये कुछ पोस्ट हैं जो कि आपको बताते हैं कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं और आपको मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एंड एज के साथ। तो जैसे यहाँ पर ये असिस्टेंट S&T डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैकेनिकल डिपार्टमेंट, आप ये जो है इस प्रॉपर वीडियोस को देखिए और इसे पढ़िए कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। और जो भी आप इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं तो इनमें एज की जो रिक्वायरमेंट है वो 18 से 36 साल है। और इसमें आपको 10th पास के साथ साथ ITI जो है वो भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी, वो भी नेक ग्रांटेड बाय NCVT। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट पे अगर आप जाते हैं तो ये आपका ये इलेक्ट्रिकल ही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसमें आपका असिस्टेंट ट्रैक सॉरी मशीन हो गया, असिस्टेंट TL एंड AC हो गया, असिस्टेंट TL AC हो गया। ठीक है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन बता दिया है। तो ये कुछ पोस्ट हैं यहाँ पर निकले हुए हैं, ये आप इस कैटेगरीज में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये प्रॉपर तरीके से है। आप इसको आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी रहे आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल है। बाकी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी और एज क्या रहेंगी, एज मैटर क्या करता है। ठीक है। एंड जो ये एब्रोबिएशन लिख रखा है ना TL एंड AC, उसके बारे में यहाँ मेंशन कर रखा है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या, जैसे S&T का मतलब होगा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है। तो इस चीज़ से आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर आपको बता रखा है असिस्टेंट्स के रिगार्डिंग। तो इसे आप आराम से धैर्य होके पढ़िए और जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका लोगो शीट है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। अभी क्या है, पॉइंट्स मैन B के रिगार्डिंग है, ट्रैफिक से जो ट्रैफिक सिग्नल वगैरह देते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट्स के रिगार्डिंग है या किसके रिगार्डिंग ये भी मेंशंस हो रखा है इसमें, तो आप इस चीज़ को अभी आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, जैसे ये बेंगलुरु के अबव वैकेंसी इंक्लूडिंग RWF बेंगलुरु, यानी जो लोग बेंगलुरु में हैं या बेंगलुरु में भी जॉब करना चाहते हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये प्रॉपर जो है, ये सेंट्रल रेलवे जबलपुर हो गया, इससे पहले जो है हुबली हो गया, और ये जयपुर आपका हो गया, ये आपका मुंबई हो गया। तो ये अलग अलग स्टेट्स के रिगार्डिंग जो है वैकेंसीज निकली है। तो अगर आप जौन से स्टेट से हो तो मैं फिर भी आपको वो सारी चीज़ें नहीं, जैसे ये भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में भी ये वैकेंसीज निकली हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका है बिलासपुर, बिलासपुर में भी ये वैकेंसीज जो निकली हैं उसके रिगार्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका नॉर्थ रेलवे न्यू दिल्ली, तो ये हमारे लिए हो सकता है जो न्यू दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप देखिए इसमें जो है किस पे वैकेंसीज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ये। तो ये आप देख सकते हैं, ये न्यू दिल्ली जो है, तो इसमें कपूरथला और पटियाला जो है ये भी शामिल है, तो ये भी बता रखा है। तो इसीलिए ये न्यू दिल्ली आपका नॉर्थ रेलवे के रिगार्डिंग है। इसके बाद ये चेन्नई का आ गया आपके पास डिटेल, ये वैकेंसीज हैं। उसके बाद ये आपका गोरखपुर है, गोरखपुर के रिगार्डिंग है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपका ये आपका गुवाहाटी हो गया, और ये आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हो गया। तो ये सारे जो है ना आप देख रहे हैं, मैकेनिकल है, इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल है, इन्हीं से रिलेटेड वैकेंसीज निकली हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो अकाउंटेंट की जॉब के लिए सोच रहे थे तो भाई वो तो आप छोड़ दो, सिवाय इसके कि जो पॉइंट्समैन है ना ट्रैफिक वाले, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज हर एक के लिए मैकेनिकल इंजीनियर इन सब की वैकेंसीज ज़्यादा निकली हुई हैं इसमें। ये हाजीपुर की डिटेल आपके पास आ गई है, तो ये हाजीपुर में जो वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज निकली हैं ये आप देख सकते हैं।
और इसके बाद ये आपका प्रयागराज है। और प्रयागराज आपको पता ही है, महाकुंभ में हम होकर आए हैं, मैं भी होकर आया हूँ, इसीलिए जो है बहुत टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, बट आज अपलोड कर चुका हूँ क्योंकि ज़रूरी भी था और आपसे रूबरू भी होना ज़रूरी था, तो इसीलिए। प्रयागराज के बाद आपका ये कोलकाता में वैकेंसीज निकला है, कोलकाता का आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका है सिकंदराबाद जो है, इसे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली है, यानी कहने का मतलब सेम वैकेंसीज है, लेकिन कितनी कितनी कौन से स्टेट में है ये मैंने आपको बता दिया है। और आपको क्या इन्फॉर्मेशन बताना है तो वो भी आप देख लीजिए, कि क्योंकि मैं नहीं चाहता आप उन छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशंस के बारे में आपको पता ना हो और आप फॉर्म भर दें और फिर आप गलती कर दें, ये मैं नहीं चाहता। तो ये कुछ फॉर्म्स के लिए आपको क्लियरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे फिजिकल लिमिटेशन, जो भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा वहाँ आपको प्रॉपर देना पड़ेगा। अब देखो, एक तो ये होता है कि आप जो है ऑफलाइन फॉर्म भरिए या ऑनलाइन फॉर्म भरिए, तो ये ऑफलाइन फॉर्म के रिगार्डिंग भी बात कर रहा है। और दूसरा कि अगर आप, जैसे कि आप ओबीसी सर्टिफिकेट, शुरू से मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ, क्या होता है कि जैसे अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, बट वो आपका नॉन क्रीमी लेयर अभी तक आपने नहीं बनाया है, तो उसके लिए एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है जिसे आप भरते हैं, जो ये श्योरिटी देता है कि सर मेरा अंडर प्रोसेस में है, जैसे ही बन जाएगा मैं आपको शो कर दूंगा। तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म इसलिए भरवाया जाता है। तो इसीलिए आप जो है ये डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, ये आपको रेलवे की साइट पे दिख जाएगा। अदरवाइज़ ये मैं पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप ये देख सकते हैं, इनकम एंड सर्टिफिकेट भी आपको अगर लगाना है, क्योंकि आप जो भी चीज़ अपने आप के बारे में बताएंगे ये आपका है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, कि आपको इस तरीके से ये आपको डाउनलोड कर लेनी है इनकी साइट से जा कर के, इसकी फ़ोटो कॉपी निकाल करके आपको जो है अपने तहसीलदार जो है वहाँ के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे हमारे दिल्ली में भी होते हैं तो अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, तो वहाँ से आप उसको प्रॉपर साइन वाइन करा के ले सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको, जो कि आपके लिए प्रॉपर जो है यूज़फुल भी होगा। और भी अगर आपको एज वगैरह भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, एज रिलैक्सेशन होता है, ये नॉर्मली हर एक एग्ज़ाम में होता है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है किस तरीके से आपके जो है पेपर होंगे और क्या होगा। तो देखो, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जो मेल कैंडिडेट होगा उसको जो है 35 kg वेट फॉर अ डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर उसे 100 मीटर जो है भागना पड़ेगा, वो भी 35 किलो का वेट लेकर के। वहीं अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 20 kg का वेट लेकर 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा 2 मिनट में, ठीक है। या शुड, और सच्चा इसके बाद भी या नहीं है एक्चुअली, ये करने के बाद एंड वेट डाउन, एंड उसके बाद आपको रन फॉर 1000 मीटर इन 4 मिनट सेकेंड, ठीक है ना, 15 सेकेंड इन 1 चांस। आपको जो है उसके बाद क्या करना है, पहले 35 kg का वेट लेके 100 मीटर दौड़ने के बाद 2 मिनट में आपको फिर उसे रख देना है। रखने के बाद फिर आपको वहीं से ही 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा 4 मिनट 15 सेकेंड में। और यहाँ पर कह रहा है कि जो गर्ल्स है उनको जो है 1000 मीटर दौड़ना है, वो भी 5 मिनट और 40 सेकेंड में। तो ये अलग अलग कैटेगराइज वाई आपको बताया गया है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको जो है कंप्यूटर से आपको जो है प्रॉपर टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि ये रिटर्न यानी ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा, ये आपको इसी तरीके से देना पड़ेगा। अब जो है इसमें अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ लिखा है कि आपका जो टेस्ट होगा वो 90 मिनट का होगा, जिसमें जनरल साइंस पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल आपके जो नंबर क्वेश्चन होंगे वो आपके 100 होंगे, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, एक बार आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर डिटेल था जो मैं आपको बताना
चाहता था। और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। बाकी के लिए आप डिटेल के लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।